हेलो बच्चों, मैं आपके सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अध्ययन क्लासेस की नई पहल विज्ञानम, जिसमें आप लोगों को 11th-12th विज्ञान संकाय की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है, जो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास के फिजिक्स के जो बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं पहले चैप्टर के, उसको। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। जी हाँ, रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद फिर आयतन आवेश घनत्व और सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, हमारा जो सेशन है वो है ऑब्जेक्टिव का, तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे और जितने भी बिहार बोर्ड में या किसी अन्य बोर्ड में पूछे हुए सवाल है उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आइए, हमारा जो पहला स्लाइड आने वाला है, क्योंकि ये हमारा स्लाइड है पिछले क्लास का, लास्ट हमारा यहीं पे खत्म हुआ था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जितने भी इंफॉर्मेशन है सब हम लोग देख चुके थे, है ना। आपको याद भी होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बल बटा आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट बटा मीटर। ये सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल चुका है। तो आज का हमारा जो अगला जो स्लाइड आ रहा उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जी हाँ, जिसका हिंदी होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है। परिभाषा यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव का है। तो मैं फिर आपको परिभाषा बोलकर यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, लिखाऊंगा नहीं, स्लाइड में नहीं लिखा रहेगा। चलिए, तो परिभाषा ये है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की कुल मात्रा को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब आते हैं, हमारा सारा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है रेखीय आवेश घनत्व का, वो आपके सामने आता है। तो देखिए यहां से, चलिए, रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा से, किस चीज से, लेम्डा से सूचित किया जाता है। ठीक है। दूसरा आपका जो पॉइंट है, रेखीय आवेश घनत्व एक अदिश राशि है। जी हां बच्चों, क्योंकि आवेश ऊपर में और नीचे में लंबाई, नीचे में क्या, लंबाई। ठीक है। यहां देखिए फॉर्मूला आपको, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। अब आप लोग जानते हैं कि आवेश कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। लंबाई कैसी राशि है, अदिश राशि है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दो अदिश राशि का भागफल क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। तो आपका रेखीय आवेश घनत्व कैसी राशि है, अदिश राशि है। हो गया ये भी पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट है कि रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल आवेश बटे कुल लंबाई। अच्छा, आपसे कुल आवेश नहीं दे के आवेश बटे लंबाई दे तो भी चलेगा, तो भी आपके ऑप्शन में टिक लगाने के लिए काफी है। कुल आवेश बटे कुल लंबाई ये भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, खाली आवेश बटे लंबाई हो सकता। लेम्डा से सूचित करते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे छोटा क्यू भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। मतलब छोटा क्यू बटे एल या बड़ा क्यू बटे एल, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप फिगर से देखना चाहो तो अगर आपका ये आवेशित है प्लस 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 सारे, और आपके जो आवेश हैं उसको हम लोग कितना रखा, Q, और लंबाई इसकी अगर L माना है, तो इसी के आवेश को ऊपर और लंबाई को नीचे रखने से आपका जो राशि आएगा उसी को हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम बटे मीटर, इसको हम लोग कूलम मीटर पे पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। या आपको ये भी पता है कि आवेश का एम्पियर सेकंड भी होता है मात्रक, तो एम्पियर सेकंड बटे मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक कोई परेशानी नहीं, समझ गए। चले आगे। चलिए, तो हम लोग अपने आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र देखिए, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है,
कमेंट में भी आप लोग बता सकते हो। 80 होता है आवेश का विमीय सूत्र, 80 होता है, ठीक है। और लंबाई का L होता है, तो लंबाई नीचे है ना, तो लंबाई नीचे से जब ऊपर जाएगा तो L पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये तो था आपका ब्रीफ डिस्कशन किसके बारे में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। अब मैं आपको अगर बता दूं कि इससे कौन कौन सारे चीज इंपॉर्टेंट है, तो एसआई मात्रक आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके सवाल में आ सकता है कि कूलम बटे मीटर किसका एसआई मात्रक है। दूसरा चीज विमीय सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन से सही संबंध है। अच्छा, ये सब के आपको क्लियरेशन कि आपको कैसे कैसे सवाल आते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा इस चैप्टर का। तो लास्ट में हमारा जो चैप्टर जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप लोगों को पता है सरफेस मतलब पृष्ठ। अच्छा, पृष्ठ को हम लोग हिंदी में तल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको कभी कभी बोलेगा तलीय आवेश घनत्व, ऐसा नहीं कि जाके तल दीजिएगा आवेश को, ठीक है। तलीय आवेश घनत्व मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको तलने की बात कर रहा। तल मतलब यहाँ पर सतह, तल मतलब सतह। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व ये भी नाम बोल सकता, पृष्ठीय आवेश घनत्व ये भी नाम बोल सकता, ठीक है। इसकी जानकारी हम लोग समेटने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहली बात कि पृष्ठीय आवेश घनत्व या तलीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। अच्छा, सिग्मा आप लोग जानते होंगे, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे ये वाला। तो ये बड़ा सिग्मा है और अभी जो आपके सामने आ रहा ये छोटा सिग्मा है, ठीक है। तो छोटा सिग्मा से हम लोग सूचित करते हैं। बड़ा अल्फाबेट में भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में भी आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा बड़ा वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग सिग्मा छोटा वाला इस्तेमाल करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये बात भी क्लियर है कि सिग्मा से सूचित किया जाता। पृष्ठीय आवेश घनत्व एक अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, समझ गए? कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्लियर। चलिए अगला बात हम लोग आते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर, आपको मैं बता चुका हूं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की कुल मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। मतलब अब बटा में क्षेत्रफल जाएगा, ऊपर में कुल आवेश रहेगा मगर बटा में क्या जाएगा, क्षेत्रफल जाएगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अच्छा, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि कुल आवेश नहीं देगा तो भी मतलब निकलता है कुल आवेश, मतलब केवल आवेश लिख देने से भी काम आपका चलेगा। तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल या आवेश बटे क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए हमारा अगला जो आपका पॉइंट है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, सॉरी उससे पहले यहां देख लीजिए ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ कि सिग्मा बराबर Q बटा A। Q क्या है? आवेश है। A क्या है? क्षेत्रफल है। आपका A जो है वो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक की अगर बात करोगे तो मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, जिसमें आप लोग लंबाई का भी मीटर रखोगे चौड़ाई का भी मीटर रखोगे तो मीटर गुने मीटर होके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका मात्रक अगर बात करोगे क्षेत्रफल का। आवेश का आप लोग जानते ही हो क्या होता है, आवेश का कूलम होता है। तो चलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, क्या चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम बटे मीटर स्क्वायर। बच्चों आपको बता चुके हैं ना कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, दोनों को रखिए, आवेश के जगह पे कूलम और क्षेत्रफल के जगह पे मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ऐसा लिखने में भी कोई परेशानी नहीं है, ऊपर जाके आपका मीटर पे पावर -2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? चलें आगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा पीडीएफ होगा, जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट होगा पहला चैप्टर का, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड आप वहां से कर सकते हो। बना बनाया काम आपको मिलेगा जिसमें आपको इस बार
या हर बार बिहार बोर्ड में फिजिक्स के 35 ऑब्जेक्टिव का मतलब आपका 35 अपना होगा। यहां से एक भी सवाल आपका नहीं खिसकेगा, सारे सवाल आपसे बनेंगे। तो मटेरियल की भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इतना सा आप लोगों के लिए योगदान रहेगा कि मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लोगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने सॉरी यहाँ पर विमीय सूत्र भी बच रहा है, ठीक है ना। तो कूलम बटे मीटर स्क्वायर और एम्पियर सेकंड मीटर पे पावर -2, ये हो गया एसआई मात्रक। अब बात आता विमीय सूत्र का। तो चलिए विमीय सूत्र बेहतर है कि निकाल के याद करिए। आप लोगों के लिए एक सलाह हर बार हर वीडियो में देते हैं कि विमीय सूत्र जो है आप लोग निकाल कर याद क्या करें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर सामान को सही तरीके से नहीं सजा के रखेंगे, हमारा दिमाग क्या डेटाबेस है ना, एक तरह का स्टोर रूम है। तो अगर स्टोर रूम में हम लोग डेटा को सही तरीके से सजाकर नहीं रखेंगे तो बाद में खुद हमको कंफ्यूजन होगा। तो विमीय सूत्र कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, तो बेहतर है निकाल कर उस वक्त आप लोग ऑप्शन को टिक लगाएंगे। तो चलिए आते हैं, निकाल कर दिखाते हैं आपको। यहां देखिए क्या बताया आपको कि सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता, Q बटे A। Q क्या है, आवेश। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। आवेश का विमीय सूत्र AT। और क्षेत्रफल का क्या होता है, L का स्क्वायर। ऊपर कर दो तो हो जाएगा L पे पावर -2 AT। अच्छा, आपका सीक्वेंस विमीय सूत्र में मैटर नहीं करता है, ये आप लोगों को मालूम है। यहां तक समझ गए। तो विमीय सूत्र भी हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व का। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हम लोगों का आयतन आवेश घनत्व। आयतन का मतलब आप लोग जानते हैं ना, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। कह सकते हैं कि एक ऐसा बंद आपका रूम हो, उसमें आवेश स्थित हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा पे आपको लोगों को अगर बहस करना है तो परिभाषा एकदम सिंपल है। प्रति एकांक, लंबाई हटाइए, उसके जगह पर आयतन डाल दीजिए। तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की कुल मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका इंग्लिश में नाम हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए हमारा जो पॉइंट वाइज आ रहा है वो देखते हैं। आयतन आवेश घनत्व को रो से, ठीक है, रो से सूचित करते हैं। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसा होता है। देखिए इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो आयतन आवेश घनत्व को रो से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला जो बात आ रहा है वो क्या है। तो आयतन आवेश घनत्व एक अदिश राशि है। फिर वही, कोई तीनों में से कोई भी आपका सदिश राशि नहीं हुआ, ना रेखीय आवेश घनत्व, ना पृष्ठीय आवेश घनत्व, ना आयतन आवेश घनत्व, तीनों में से कोई भी, है ना। तो ये भी आपका अदिश राशि है। यहां तक समझ गए। चलें आगे। चलिए अब आते हैं आयतन आवेश घनत्व एक अदिश राशि के बाद अगला पॉइंट, आयतन आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश, ये तो हर बार आएगा, और बटे कुल आयतन। क्या आ जाएगा, कुल आवेश ऊपर में बटे कुल आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, यहां से इधर देख लीजिए इस जगह पर, रो बराबर Q बटा V। रो बराबर Q बटा V। V क्या, आयतन है, V यहाँ पे आयतन है। अगर आप तीनों के फिगर की बात करोगे तो मैं रेखीय आवेश घनत्व का फिगर यहां पर दिखा देता हूं इस तरह से, Q बटे L, ठीक है। अगर आप बात करो पृष्ठीय आवेश घनत्व की, एक किसी भी तरह का पृष्ठ ले लिया, उसमें आवेश रख दिया। अच्छा, ये मैटर नहीं है कि प्लस आवेश होगा या माइनस आवेश होगा, आवेश तो दोनों में से कोई भी प्रकार के होंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी आवेश हो सकता है। क्षेत्रफल यहाँ पे है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बटे। अच्छा, आयतन की बात आप लोग करें तो एक हम लोग घन बना लेते हैं, ठीक है, उसमें आवेश को रख लेते हैं, ठीक। चलिए इसके अंदर है, इसके अंदर है चारों तरफ, इधर उधर सब तरफ। तो ये फिगर है, ये आपका चित्र है। चलिए यहां तक भी समझ गए, Q बटा V। अब आपको पता आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए तो हमारा यहां से जो आ रहा है अगला पॉइंट, वो पॉइंट देख लेते हैं क्या।
तो अगला पॉइंट ये फॉर्मूला हो गया, आपको भी पता है। आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलाम बटे मीटर क्यूब। कूलाम ऊपर में क्योंकि आवेश है ऊपर में, मीटर क्यूब नीचे में क्योंकि आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। चलिए इसी को ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर पे पावर -3। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इतना परेशानी या परेशान होने की बात नहीं। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड मीटर पे पावर -3। ये भी आप लोग जानते हैं क्योंकि आवेश का एम्पियर सेकंड होता है। उसके बाद आपका क्या, आयतन आवेश घनत्व का विमीय सूत्र। फिर वही चीज आपका आ गया कि विमीय सूत्र याद नहीं करना, आप लोगों को निकाल कर समझ कर लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विमीय सूत्र को। हमारा जो है ये स्लाइड है। पहले ये जानिए आप लोग कि रो बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी होता। क्यू क्या होता, आवेश होता। वी क्या होता, आयतन होता है ना, समझ रहे होंगे। आप लोगों के लिए जान लीजिए, एकदम जितने भी कंटेंट दिया जाए उसको पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, सिर्फ वीडियो को। तो वीडियो से ही आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपके सारे सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव आपके बनने लगेंगे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के। चलिए आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और आयतन का विमीय सूत्र होता है L पे पावर 3। ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा L पे पावर -3 AT या AT L पे पावर -3। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये भी हम लोग देख लिए कि आयतन आवेश घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने है। बताओ यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा। चलिए आगे हम लोग जो है इतना आज अभी के इतने दूर तक में क्या क्या पढ़ लिए हम लोग जान लिए रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, यहां तक हम लोग समझ लिए। तो अगला जो हमारा स्लाइड आ रहा है वो स्लाइड आपके सामने है यहाँ। चलिए देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हिंदी होगा इलेक्ट्रिक का विद्युत, डायपोल का द्विध्रुव और मोमेंट का आघूर्ण। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज है। अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को समझना है तो पहले आपको डायपोल पढ़ना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का, क्योंकि हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल में कंफ्यूजन होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल यहीं पे बताते हैं, क्या बोलता है, जब एक प्लस आवेश और दूसरा माइनस आवेश, दोनों का मान समान होगा मगर दोनों की प्रकृति अलग अलग, एक प्लस तो दूसरा माइनस, समझ रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा प्रोटॉन। तो इन दोनों को अगर हम लोग अत्यंत ही अल्प दूरी पे अगर रखते हैं, उस दूरी का नाम क्या है, 2L है। कोई किताब में 2A भी लिखता है, ठीक है ना। तो इसको जो ये व्यवस्था है रखने की, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो हमको जानना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो सबसे पहली बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, देखिए आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखने में लगता होगा कि ये भी वैसा ही, नहीं, वो अलग चीज है, वो थोड़ा टेढ़ा होगा और ये आपका सीधा होगा P, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। अच्छा ये सदिश राशि है। अब देखिए 3 अदिश राशि के बाद एक सदिश राशि आ गया। आपसे पूछ देगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो आपको ऑप्शन में खोजना सदिश राशि। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि, समझ गए। चलिए जिसमें दिशा और परिमाण होगा वो सदिश राशि। अब बात आता है इसका फॉर्मूला। तो बोलता है क्या कि आवेश को उसके बीच की दूरी, दो आवेश है ना प्लस और माइनस, तो दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो किसी एक आवेश को, तो प्लस वाले को लिया, उसको 2L से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाएगा। आवेश एवं आवेशों के बीच की दूरी को गुना करने पे प्राप्त राशि का नाम क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। अब यहाँ कंफ्यूजन देखिए, हम लोग इतना दिन में पढ़ के आ रहे हैं सेंटीमीटर भी, और अब नया चीज आ रहा है कूलाम मीटर। सेंटीमीटर छोटे अक्षर में आपका दोनों लिखा रहेगा, C भी छोटे में और M भी छोटे में, और आपका कूलाम मीटर क्या होगा, C बड़ा होगा और मीटर छोटा होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में इसको पढ़ देते हैं सेंटीमीटर, और पढ़ते भी हैं और पढ़ेंगे भी, क्योंकि इतना ना दिमाग में ठूसा हुआ है सेंटीमीटर, क्योंकि आदत है 9वीं क्लास से सुनते आ रहे हैं, पहली बार आ रहा है कूलाम मीटर, तो उनको आदत है, वो यस सर बोलने वाला जैसे आदत होगा ना, वैसे ही एकदम देखा और सीधे बोल दिया क्या, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर।
कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो निकाल के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, आवेश को Q से और लंबाई को 2L से। Q का विमीय सूत्र AT, लंबाई का L, LTA या LAT जो बोल दीजिए, ATL। सीक्वेंस यहाँ पे मैटर नहीं है। यहां तक क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो यहां के बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्या पॉइंट है। मात्रक भी हो गया, विमीय सूत्र हो गया। एक फेमस सवाल यहां से आएगा कि डेबाय किसका मात्रक है। डेबाय साइंटिस्ट का नाम था। तो डेबाय किसका मात्रक है? तो डेबाय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। SI मात्रक तो कूलम मीटर है, SI मात्रक कूलम मीटर है। मगर आपको डेबाय पूछेगा कि डेबाय किसका मात्रक है, तो डेबाय आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक है। और अगर आपसे पूछे कि एक डेबाय बराबर कितना कूलम मीटर होता है, तो 3.335 गुने 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक है, ये आपका एक डेबाय बराबर होता है कूलम मीटर में। आप एक कूलम मीटर को भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या है? यहां तक हम लोग बेसिक थ्योरी जो भी था उसको हम लोग आज देख लिया। अब कुछ आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा जो कि हम लोग पहले भी देखे थे एक आध दो ठो, और आज नया प्रश्न आपके सामने आएगा। काम है कि आपको आंसर बताना है कमेंट में। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ सवाल को पढ़कर छोड़ दूंगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि इतना आपके सामने जो मैंने विचार रखा है, इतनी सारी बातें रखी है, तो आप लोग इस काबिल बन गए होगे कि आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि किस सवाल का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए ये सवाल पहले आ चुका है, ये भी पहले आ चुका है, ये देखते हैं। चलिए थोड़ा सा, चलिए, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? कोई वस्तु अगर ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब घटता है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है बढ़ता है। ऑप्शन सी में है वही रहता, मतलब अपरिवर्तित भी लिखा रहेगा। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम इसके सारे आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका क्या आंसर है एग्जैक्ट। चलिए अगला हम लोग आते हैं। हमारा अगला स्लाइड जो है वो देखिए, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। सवाल क्या है? किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब न्यूट्रॉन यहां से वहां जाएगा तब वो वस्तु आवेशित होगी। प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, डी में है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो आ रहा है वो अगला हमारा है, यहां देखिए, एक कूलम आवेश बराबर होता है। यहां पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। तो एक कूलम जो है आपका, यहां पे ये भी लिख सकता है स्टैट कूलम, ESU नहीं लिख के स्टैट कूलम। 4 ऑप्शन देखिए क्या क्या। 3 गुना 10⁻9 ESU, 9 गुना 10⁻9 ESU, उसके बाद आपका 8.85 गुना 10⁻−12 ESU। अच्छा ये माइनस नहीं है, ये डैश लगा हुआ है, गलती से वहां पे लग गया, माइनस नहीं। चलिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी आपको कमेंट करके आंसर बताना। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो आ रहा है वो देखिए क्या है। किसी वस्तु पर एक कूलम, यहां पे कूलम लिखा हुआ हिंदी में थोड़ा सा गलती में, चलिए, आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। सवाल क्या है? किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आपका ऑप्शन है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब होगा, 6.25 गुने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब एक कूलम होगा, या 6.25 गुने 2 बार 10⁻18 लिखा हुआ है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? -18। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए 10⁻−18। चलिए
और ये +18। अब आता है 6.25 गुने 10 पे पावर -10। तो इसका भी आपको आंसर बताना है कि इस सवाल के भी आंसर क्या होंगे, ऑप्शन को सही बताना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अनंत दूरी पर किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 9 गुने 10 पे पावर 9 वोल्ट मीटर इनवर्स। बताया था ना आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक वोल्ट बटे मीटर, जिसको इस तरह से लिखा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। तब तक के लिए मैं आपके सामने अलविदा लेता हूं। मैं फिर आपके सामने कल हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग केवल विद्युत क्षेत्र के इस चैप्टर के जो टॉपिक बचे हुए थोड़े बहुत, उसके बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देकर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक जगह आपके सामने लेकर आऊंगा एक वीडियो में। तो आप लोग भी तैयार होकर देखेंगे, जिसमें कमेंट बोला जाएगा उसमें कमेंट भी करेंगे, और फिर आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि पहला चैप्टर का सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सारे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में कब कब आए हैं सब मैं आपको सामने में बता दूंगा। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर। शुभ रात्रि, शब बखैर।